13 साल की एक मासूम बच्ची, उसे बेचा गया और उसकी जबरन शादी करा दी गई। ये खबर जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस खतरनाक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का भंडाफोड़ कर इस मासूम को बचा लिया है। आखिर कैसे एक बच्ची खौफनाक जाल में फंस गई और कैसे पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा, आइए इस सनसनीखेज मामले की सच्चाई जानते हैं। अगर आप सच के साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करिए। 21 जुलाई 2025 की शाम दिल्ली की जेजे कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की घर से ट्यूशन के लिए निकली, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटी। क्या हुआ था उस शाम? बुरी तरह से घबराई उस बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी घर नहीं आई है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज, 30 से ज़्यादा मोबाइल नंबरों की जांच और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की स्कैनिंग। इन सब के बाद पुलिस को एक चौंकाने वाला सुराग मिला। लड़की को मेरठ रेलवे स्टेशन से अगवा किया गया था और उसे एक सुनियोजित साजिश के तहत बेच दिया गया। क्या थी ये साजिश? चलिए इसका भी पर्दा खोलते हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि इस मासूम को एक गैंग ने अपने जाल में फंसाया। सोचिए कितना खतरनाक था ये नेटवर्क। इस गैंग ने न सिर्फ बच्ची को अगवा किया बल्कि एक फर्जी आधार कार्ड उसका बनवाया जिसमें उसकी उम्र को 18 साल दिखाया गया और उसकी जबरन शादी करा दी गई, वो भी एक 40 साल के आदमी से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर छापेमारी हुई। इसके बाद 16 अगस्त को पुलिस ने यूपी के शामली में झाल गांव में छापा मारा। वहां स्थानीय पुलिस की सहायता से आरोपी राजीव के घर पर छापेमारी की गई और 13 साल की बच्ची को सुरक्षित रूप से बचाया गया। वहां से इस मासूम को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और 4 आरोपियों को दबोचा गया। इनमें एक वो भी शख्स था जिसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। लेकिन ये गैंग आखिर चाहता क्या था? पुलिस इसके राज खुलवा रही है। आरोपियों की पहचान राजीव, विकास, आशु और रमनजीत सिंह के तौर पर हुई। उनकी क्राइम कुंडली पर नजर डालिए। राजीव, उम्र 40 साल, यूपी के शामली का रहने वाला, इसने जबरन शादी की और बच्ची का शोषण किया। विकास, उम्र मात्र 20 साल, हापुड़ का निवासी, ये मुख्य साजिश करता है। आशु, उम्र 55 साल, यूपी के मेरठ का रहने वाला है, इसने लड़की को फंसाने में मदद की। रमनजोत सिंह, 24 साल का लड़का, गाजियाबाद का रहने वाला, इसने फर्जी आधार कार्ड बनवाने में मदद की। सारे कागज इसने तैयार कराए फर्जी। अब लड़की ने पुलिस को जो बताया वो भी सुनिए। मैं घर से नाराज़ होकर निकली थी। इन लोग मेट्रो से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां से ट्रेन पकड़कर मेरठ चली गई। मेरठ स्टेशन पर मेरी मुलाकात आरोपी विकास से हुई, जो मुझे बहला कर अपने साथ ले गया और आरोपी आशु के घर पहुंचा दिया। इसके बाद आरोपी विकास और आशु ने मिलकर तय किया कि बच्ची को पैसों के लालच में राजीव को बेच देंगे। राजीव शादीशुदा नहीं था, इसलिए वो बच्ची को अपने साथ रखने के लिए भी तैयार हो गया। इसके लिए बच्ची का फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया जिसमें उसकी उम्र 18 साल दिखाई गई। राजीव ने 24 जुलाई को लड़की से जबरन शादी कर ली और 28 जुलाई से उसका यौन शोषण करने लग गया। पुलिस ने 4 मोबाइल फ़ोन और फर्जी आधार कार्ड बरामद कर लिए हैं। आरोपियों पर मानव तस्करी, पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम की कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि मानव तस्करी का खतरा कितना बड़ा है। क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं? ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक मासूम की ज़िंदगी बचाई, लेकिन समाज को और जागरूक होने की अभी ज़रूरत है। दोस्तों, इस खबर ने हमें झकझोर कर रख दिया। अपनी राय कमेंट में बताएं और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सतर्क रहें।